कृषि विभाग बिहार सरकार के द्वारा डीजल अनुदान खरीफ 2024-25 के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है उसको शुरू कर दिया गया है। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आपको जो है किस तरह से फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरते समय ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है 3 प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका खुद का खेती है तो स्वयं के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आप बटेदार खेतीबाड़ी करते हैं तो बटेदार के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं, और दोनों प्रकार की खेती करते हैं तो दोनों के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इस वीडियो में जो है सभी जो अलग अलग प्रकार है उसकी जानकारी हमने दिया हुआ है। कौन से प्रकार से आपको किस तरह से आवेदन करना है, कौन कौन से एक्चुअल में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, डीजल रसीद का जो डॉक्यूमेंट है उसको कैसे तैयार करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको कैसे अपलोड करना है, किस तरह से अपना जो है पूरी फॉर्म जो है प्रिंट तक भरना है, और साथ ही साथ एप्लीकेशन का जो स्टेटस है, सत्यापन है, वो कैसे होगा, सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अभी तक आपने टेलीग्राम जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे ज्वाइन नहीं किए हुए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में easy2net.com सर्च करेंगे और इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे। ठीक है, ओपन करने के बाद यहाँ पे सरकारी योजना में देखेंगे तो आपको जो है बिहार डीजल अनुदान का जो ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक है देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे नहीं मिलेगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन को चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे हमने लिंक दे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा कि इसमें देख सकते हैं कि जो भी आप डीजल क्रय करते हैं उसमें जो है 75 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से आपको यहाँ पे सब्सिडी देखने को मिलता है। और इसमें आप धान के बिचड़ा और जूट फसल के लिए आवेदन करते हैं तो 2 सिंचाई के लिए आवेदन कर सकते हैं, और वही धान, मक्का, अन्य खरीफ फसल जैसे कि दलहनी, तिलहनी, मौसमी सब्जी वगैरह वगैरह के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप जो है अधिकतम 3 सिंचाई के लिए यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। और साथ ही साथ ध्यान देंगे कि इसमें जो है 8 एकड़ तक सिंचाई के लिए जो है आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। उससे अधिक ज़मीन का जो है सिंचाई के लिए आप यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमने जो है ऑनलाइन आवेदन करने का आपको लिंक दिया हुआ है, तो इस पर क्लिक करके सीधे आप यहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या फिर जो इनका ऑफिशियल पोर्टल है यहाँ पे आपको क्लिक करके सबसे पहले आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो ऑनलाइन जो है सेवा का एक बटन मिलेगा, जिसके सामने आप देखेंगे तो यहाँ पे डीजल सब्सिडी 2024-25 का जो है लिंक मिलेगा आवेदन करने का। इस पर आपको क्लिक करना है तो आपके सामने इसका जो लिंक है इस तरह से खुल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अनुदान का प्रकार में आपको डीजल अनुदान आवेदन ही देखने को मिलेगा, और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम क्लोज करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो पंजीकरण संख्या यानी कि जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो आपको देनी होती है। अब आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि मेरे पास जो है पंजीकरण संख्या नहीं है, तो नहीं है तो आप इनके पोर्टल पे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है किसान पंजीकरण का बटन मिलता है, जिस पे क्लिक करके अपना जो पंजीकरण है सबसे पहले कर लेंगे। ठीक, किसान पंजीकरण कैसे करना होता है उसके लिए हमने वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को चेकआउट कर लेंगे। काफ़ी सारे किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने पंजीकरण तो कर लिया हुआ है लेकिन उनको पता नहीं है कि उनका पंजीकरण संख्या क्या है, तो ईजिली वो निकाल भी सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आवेदन की स्थिति पर जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे किसान पंजीकरण जाने का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। सर्च किससे करना चाहते हैं, आधार नंबर या फिर मोबाइल नंबर, जो भी आपके पास जानकारी है उसका सिलेक्शन करके उस नंबर को डालेंगे। लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे, आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर OTP सेंड किया जाएगा, OTP डालेंगे, वैलिडेट एंड लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो प्रिंट के लिए आपका रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको किसान पंजीकरण संख्या देखने को मिल जाएगा। बाद यहाँ पे अपना जो किसान पंजीकरण संख्या उसको पेस्ट कर देना है, यानी कि डाल देना है, और यहाँ पे सर्च के बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपने किसान पंजीकरण करते समय जो भी जानकारी दिया हुआ है आवेदक का, वो पूरी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें आप किसी प्रकार की बदलाव यहाँ से नहीं कर सकते हैं। आपने किसान पंजीकरण करते समय जो भी जानकारी दिया हुआ है वो जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए बताया जाएगा कि इस वित्तीय वर्ष के फसल मौसम खरीफ के 2024-25 में आवेदन आपने 0 बार किया हुआ है। मतलब कि इसमें मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में धान के बिचड़ा जूट के लिए जो है 2 बार आवेदन कर सकते हैं 2 सिंचाई के लिए, और बाकी आप धान हो गया या फिर जो भी आपका सुगंधित पौधे होते हैं उसके लिए 3 बार आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आपने पहली बार आवेदन कर रहे होंगे तो यहाँ पे 0 आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आपने पूर्व में आवेदन किया होगा 1 सिंचाई के लिए या फिर 2 सिंचाई के लिए तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि आपने 1 सिंचाई 2 सिंचाई के लिए फॉर्म को भरा हुआ है। लेकिन हम पहली बार फॉर्म को भर रहे हैं तो इस तरह से हमें ऑप्शन देखने को मिल रहा है।
अब यहाँ पे मौसम को आपको चूज करना है, तो आपको खरीफ ही देखने को मिलेगा क्योंकि खरीफ का आवेदन शुरू किया गया है। यहाँ पे फसल में देखेंगे तो धान का बिचड़ा आपको देखने को मिलेगा, जूट मिलेगा। तो धान के बिचड़ा और जूट के लिए 2 अधिकतम जो है सिंचाई के लिए आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। इन बातों को ध्यान रखेंगे। बाकी धान, मक्का, दलहन, तेलहन, सब्जी, औषधीय एवं सुगंधित जो पौधे होते हैं इसके लिए 3 सिंचाई के लिए आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अभी आवेदन नहीं किया हूँ, तो सबसे पहले धान का जो बिचड़ा होता है यानी कि धान का जो बिया होता है उसकी सिंचाई के लिए हम यहाँ पे आवेदन करेंगे। उसके बाद आप जूट के लिए करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कर सकते हैं, दोनों में कोई एक के लिए कर सकते हैं। या फिर धान मक्का के लिए करना चाहते हैं तो उसके लिए आप 3 सिंचाई के लिए बाद में आवेदन करेंगे। तो अभी धान के बिचड़ा के लिए ही करिएगा, तो मैं यहाँ पे धान का बिचड़ा के लिए आवेदन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए सिंचाई की संख्या आपको बताना होगा, तो आपको फर्स्ट ही यहाँ पे देखने को मिलेगा क्योंकि फर्स्ट के लिए अभी आवेदन हो रहा है। सेकंड के लिए आवेदन होगा तो फिर यहाँ पे लिंक आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे किसान का प्रकार आप देखेंगे तो आपको जो है 3 यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आपके पास खुद का ज़मीन है तो स्वयं में करके अपना खुद के ज़मीन पे जो भी आपने सिंचाई किया हुआ है धान की बिचड़ा की उसकी जानकारी भर सकते हैं। आपके पास खुद का ज़मीन नहीं है, आप किसी का ज़मीन लेकर बटाईदार के तौर पर रोपते हैं तो आप बटाईदार के लिए जो है फॉर्म को भर सकते हैं। ध्यान रखेंगे बटाईदार के लिए फॉर्म को भरेंगे तो ये वाला फॉर्म जो है आपको देना होगा, जो घोषणा पत्र है आपको तैयार करवा कर अपलोड करना होगा, ठीक है। लेकिन स्वयं के कंडीशन में आपको नहीं देना होगा, इन बातों को ध्यान रखेंगे स्वयं का भरेंगे तो देख लीजिएगा आप किस प्रकार के हैं। या फिर बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो कि स्वयं का भी खेती करते हैं और प्लस कुछ बटाईदार भी खेती करते हैं, तो ये वाला ऑप्शन को चूज करेंगे तो उनका जो स्वयं का होगा उसकी भी जानकारी देना होगा और जो बटाईदार की जानकारी है वो भी यहाँ पे देना होगा। तो स्वयं में क्या होगा कि जो भी उनका खाता खेसरा नंबर, थाना नंबर है, कुल सिंचित रकबा का डिसबिन में है जानकारी देना है, अगल बगल का किसान की जानकारी देना है। और बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि बटाईदार में अगर खेसरा नंबर आपको यहाँ पे पता है, जो भी आप खेती पे बटाईदार लेकर खेती कर रहे हैं तो डाल सकते हैं थाना नंबर, और यहाँ पे बगल के 2 किसानों का जानकारी आप दे सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि स्वयं बटेदार में आपको अपना ज़मीन का जो स्वयं का LPC है या फिर जो भी ज़मीन का रसीद है वो अपलोड करेंगे और बाकी आपको स्वयं घोषणा पत्र भी देना होगा बटेदार के लिए, ठीक है। तो ये जानकारी ध्यान रखिएगा। अगर आप केवल बटेदार के लिए भरना चाहते हैं तो भी आपको ये देना होगा। तो मैं यहाँ पे मान लीजिए दोनों के लिए भर के आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन आएगा तो इसके माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे कुल ज़मीन कितना है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कुल डिसमिल ज़मीन की जो है जानकारी आपको डालना होगा। 1 एकड़ का बराबर 100 डिसमिल होता है, ठीक है। तो आपका जितना भी ज़मीन होगा उस ज़मीन की जानकारी आपको भर देना है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 300 डिसमिल ज़मीन है, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको दे रहा हूँ जो कि स्वयं और बटेदार दोनों मिलाकर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल दिया। डालने के बाद क्या होगा कि अब उसकी जानकारी आपको बताना होगा, ठीक है। तो हमने 300 जो डिसमिल डाला हुआ है उसमें से स्वयं का कितना है और बटेदार का कितना है वो आपको बतानी होगी। जैसे कि मान लीजिए मेरे एक 36 खाता नंबर है, ठीक है, 32-62 एक ज़मीन मेरा, 35-62 मेरा ज़मीन है, थाना नंबर 250 है, इस तरह से मैं डाल दे रहा हूँ। अब पूछ रहा है कि कुल सिंचित रकबा की जानकारी अब दीजिए डिसमिल में। अब आपका जो भी ये ज़मीन है जिसमें आपने धान का बिचड़ा लगाया हुआ है, ठीक है, तो इसमें मान लीजिए कि मुझे जो है 50 डिसमिल के लिए हमने सिंचित किया हुआ है क्योंकि धान का बिचड़ा जो है पूरी खेत में नहीं लगाई जाती है, एक तरह के बिया होता है। हम आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं। फिर यहाँ पे अगल बगल का जो है किसान की जानकारी आपको दे देना है। यहाँ पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल आपके पास ज़मीन है, एक ही ज़मीन है तो उसकी जानकारी आप यहाँ भर देंगे। अगर मल्टीपल ज़मीन है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पे ऐड न्यू रो के बटन पर क्लिक करके ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि आपने बटेदार में जो खेतीबाड़ी किया हुआ है उसकी आप खेसरा नंबर चाहें तो यहाँ पे दे सकते हैं कि उसका खेसरा नंबर क्या है, थाना नंबर क्या है, कुल रकबा कितना आपने किया हुआ है। फिर यहाँ पे बगल में जो किसान हैं उनकी जानकारी आप यहाँ पे भरेंगे, जो कि हम डेमो पर्पज़ के लिए यहाँ पे भर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से इन्फॉर्मेशन आपको भर देनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे भर रहा हूँ। और भी अगर कोई बटेदार अलग अलग ज़मीन पर आप खेती करते हैं तो उसका अलग अलग खेसरा नंबर और जानकारी यहाँ पे दे सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि डीजल क्रय का जो जानकारी है वो आपको डालना है कि आपने जो है कितने लीटर जो है डीजल क्रय किया हुआ है। तो जो भी आपके पास रसीद होगा उस रसीद पर लिखा होता है कि आपने जो है कितना डीजल क्रय किया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए मैंने जो है 100 लीटर खरीदा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे उसका जो मूल्य है वो आपके रसीद पे ही देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने 12,000 का खरीदा हुआ है, इस तरह से मैंने एग्जाम्पल के तौर पे डाल रहे हैं। अब यहाँ पे अपना जो रसीद नंबर है जो कि आपका कंप्यूटराइज रसीद नंबर मिला होगा, कंप्यूटराइज रसीद मिला होगा, उस पर एक नंबर होगा, उस नंबर को आपको इस तरह से टाइप कर देना है। यहाँ पे आपको डेट बताना है जो कि 26 जुलाई से लेकर 30 अक्टूबर के बीच का आपका रसीद होनी चाहिए। तो इसका सिलेक्शन आप यहाँ पे ज़रूर कर लेंगे। चलिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे डीजल कंप्यूटराइज रसीद पर पंजीकरण संख्या के अंतिम 10 अंक
यानी कि जो भी आपका किसान रजिस्ट्रेशन नंबर है जो डालकर आप फॉर्म को भर रहे हैं, उसका जो अंतिम 10 अंक होता है ना, और जब भी आप डीजल का रसीद लीजिएगा, डीजल खरीद के लाइएगा तो रसीद आपको मिलेगा, तो रसीद नंबर पे एक जो है मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आता है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि जो आपका किसान पंजीकरण जो कि 13 अंक का होता है, उसमें से अंतिम 10 अंक जो है उस पर दर्ज करवा देना है मोबाइल नंबर के जगह पे, ठीक है। और उस रसीद पे आप सिग्नेचर कर लीजिएगा जिनका भी फॉर्म भर रहे हैं, या फिर उनका अंगूठा का निशान ले लीजिएगा, और वो मान्य होगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अपलोड करते समय इन बातों को ध्यान रखना है, और रसीद लाते समय भी ध्यान रखना है कि अपना जो भी किसान पंजीकरण संख्या है उसका अंतिम 10 अंक जो है उस पर दर्ज जरूर करवा लेना है, ठीक है। पेट्रोल पंप का नाम लिखेंगे कि आपने जो है कहाँ से डीजल लाया हुआ है, और वो पेट्रोल पंप कौन से प्रखंड के अंतर्गत पड़ता है उसकी जानकारी यहाँ पे भरेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कुल अनुमानित आपका राशि यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपको जो है कितना सब्सिडी मिलेगा, जो कि अनुमानित है, इसमें घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, वो तो सत्यापन के बाद ही पता चलेगा। तो आपको इतना सब्सिडी मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको एग्री करना है और गेट OTP के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका जो भी मोबाइल नंबर किसान पंजीकरण करते समय आपने दिया हुआ है, जो कि लास्ट में वाला दिखा रहा है, इस पर एक OTP गया हुआ है, OTP यहाँ पे डालेंगे, इसको वैलिडेट एंड अप्लाई के बटन पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने जो है कुछ और यहाँ पे जानकारी खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले परिवार का जो विवरण है ना वो आपको यहाँ पे दर्ज करना है। ध्यान रखिएगा, परिवार का जो विवरण है ना, अगर आप गलत दर्ज करते हैं तो भौतिक सत्यापन के समय आप योजना से वंचित रह जाएंगे और आपका जो आवेदन है ना पंचायत स्तर से रद्द कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे सदस्य का संबंध आप बताएंगे कि जो भी आवेदक है जो कि फॉर्म को भर रहा है उसमें जो है आप परिवार की कौन से सदस्य का जो है जानकारी देना चाहते हैं, जो कि जिंदा होना चाहिए, मृत आदमी की जानकारी मत दीजिएगा। तो उनके माता पिता हो सकते हैं, पति पत्नी हो सकते हैं, या फिर कोई एडल्ट उनका बच्चा हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई बूढ़े लोग का फॉर्म भर रहे हैं तो उनके घर में जो भी 18+ जो बच्चे हैं, ठीक है, उनकी जानकारी आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बच्चे का ही जानकारी दे देता हूँ। तो यहाँ बताएंगे कि जीवित है कि मृत है, तो जीवित ही आपको सिलेक्ट करना है। उनका यहाँ पे आधार नंबर आपको दे देना है, ठीक है, और आधार के अनुसार ही नाम यहाँ पे लिखना है और जन्म तारीख लिखना है। ध्यान रखिएगा, इसमें किसी प्रकार की आप गलती करेंगे तो आपका जो आवेदन है ना पंचायत स्तर से रद्द कर दिया जाएगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। आधार OTP सक्सेस होने के पश्चात कृपया सेव करें, यहाँ पे सेव होगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है दस्तावेज अपलोड करना होगा, जिसमें डीजल पावती आपको अपलोड करना होगा, जो कि अपने पेट्रोल पंप से लेकर आया हुआ है, जिस पे किसान रजिस्ट्रेशन का अंतिम 10 अंक आपने दर्ज करवाया हुआ है। उस पर किसान का सिग्नेचर नहीं करते हैं तो अंगूठा का निशान लगाकर आपको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना है, जो कि 200 KB से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे वास्तविक खेतीहार यानी कि बटाईदार का जो प्रमाण पत्र है, ये आपको ये वाला प्रमाण पत्र बोला जा रहा है, क्योंकि हम स्वयं और बटेदार के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो इसको आपको तैयार करवा लेना है। यहाँ पे किसान का नाम, उनके पति या फिर पिता का नाम लिखना है, गांव, पंचायत, प्रखंड, जिला का नाम लिखना है। बाकी यहाँ पे जो भी उनका ज़मीन की जानकारी है वो भरना है, और अगल बगल का जो है 2 किसान की पता, नाम, मोबाइल नंबर और सिग्नेचर करवानी है। फिर यहाँ पे दिनांक भरना है, और जो भी सत्यापन है वो आप अपने वार्ड सदस्य या फिर मुखिया या फिर सरपंच या फिर पंचायत समिति किसी एक से आप करवाएंगे। और फिर यहाँ पे किसान जो कोऑर्डिनेटर होते हैं उनसे आपको सिग्नेचर करवाकर इसको स्कैन करके यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। इसी को बोला जाता है वास्तविक खेतीहार के लिए प्रमाण पत्र, ठीक है। यहाँ पे इसको अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद हम स्वयं के लिए भी फॉर्म भर रहे हैं। अगर आप केवल बटेदार के लिए फॉर्म भरेंगे तो ये आपको नहीं देना होगा, केवल आपको शपथ पत्र ही देना होगा। लेकिन हाँ, दोनों के लिए फॉर्म भरेंगे या फिर मान लीजिए स्वयं के लिए फॉर्म भरेंगे तो फिर आपको ये प्रमाण पत्र नहीं देना होगा, सीधे आपको रसीद की जानकारी देनी होगी। तो मैं दोनों के लिए फॉर्म भर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे ज़मीन का जो रसीद है ना वो 2021-22, 22-23, 23-24 का होनी चाहिए। उससे पहले का होगा तो आप यहाँ पे मत लगाइएगा, वो वैलिड नहीं होगा। तो देख सकते हैं कि 2021 से लेकर 24 के बीच में कभी कभी आपका रसीद कटा हुआ है ना, वो आप यहाँ पे PDF फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके यहाँ पे जो भी ज़मीन की आपने जानकारी दिया हुआ है, जिसमें अपने सिंचाई के लिए आवेदन कर रहे हैं, डीजल अनुदान के लिए, उसकी जानकारी यहाँ पे भरेंगे। बाकी यहाँ बोला गया है कि डीजल पावती, सिंचाई सत्यापन दस्तावेज एवं भूमि दस्तावेज का स्कैन किया हुआ है, मिनिमम 100 से लेकर 200 KB के बीच में होनी चाहिए। भूमि दस्तावेज केवल PDF में होनी चाहिए, और डीजल पावती, सिंचाई सत्यापन दस्तावेज JPG में आपका होनी चाहिए। तो आपका यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपलोड करने के बाद लास्ट में जो है फॉर्म को आपको फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट करने के बाद क्या होगा कि आपका एप्लीकेशन जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा, और सबमिट होने के बाद यहाँ पे समझिए कि आपका जो फॉर्म है ना वो सबमिट हो गया है। अब कभी भी आप अपने एप्लीकेशन का जो स्टेटस है चेक करना चाहते हैं, यहीं पे आपको देखेंगे लिंक मिलेगा एप्लीकेशन स्टेटस का, इस पर आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने
2024-25 डीजल अनुदान खरीद का जो लिंक है देखने को मिलेगा। यहाँ पे अपना जो भी आवेदन संख्या है, जो कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ही होता है, उसको डालकर आप यहाँ पे शो के बटन पर क्लिक करके आप अपने जो स्टेटस है उसको चेक कर सकते हैं। अब जो है पंचायत स्तर के माध्यम से वेरीफाई किया जाएगा। जो भी आपने अपने फैमिली मेम्बर की जानकारी दिया हुआ है उसके द्वारा उसको सत्यापन किया जाएगा, और सत्यापन करने के बाद फिर जिला लेवल पर घोषित किया जाएगा। उसके बाद जिला से अप्रूव होगा, उसके बाद जो भी सब्सिडी के पैसे आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। बाकी फर्दर जो भी अपडेट आएगा उसकी अपडेट समय समय पे आपको हम कराते रहेंगे। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अभी तक आपने टेलीग्राम जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे ज्वाइन नहीं किए हुए तो लिंक नीचे है, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।